हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अकाउंटेंसी का ये कंप्यूटर वैसे अकाउंटेंसी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग का पेपर का सेट वन इसलिए कहेंगे कि आज हम कंप्यूटर अकाउंटिंग की पेपर तैयारी करने वाली कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे अगर कंप्लीट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो कंप्यूटर उसमें मिक्स आता है, लेकिन आज के सेट में केवल और केवल कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज मैं आपको 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो अकाउंटेंसी के अंदर होते हैं, राइट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फीचर ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की फीचर की बात कर, आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड ऑनलाइन इनपुट, instantly produce different reports, group different account and all of the above। अगर हम कंप्यूटर अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, इसके अंदर ये सारे काम होते हैं। अकाउंटिंग डेटा को स्टोर भी करता है, यहाँ पर डिफरेंट रिपोर्ट को प्रोड्यूस भी करता है, साथ ही साथ ये अलग अलग तरीके की डिफरेंट अकाउंट को भी प्रिपेयर करता है। इसका मतलब आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, राइट। ना क्वेश्चन नंबर टू, अ सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजी टू। कोई भी सॉफ्टवेयर इजी होना चाहिए किस चीज में, इंस्टॉलेशन में, अडेप्टेशन में, अंडरस्टैंडिंग में, और ऑफ द। इसका मतलब अच्छा सॉफ्टवेयर वही होता है जिसको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो, साथ साथ उसको समझने में, इसको ऑपरेट करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थ्री, if an organization wants to develop a computerized accounting system according to its needs a business to the organization its complex, which software should be ऑप्शन फॉर। बताइए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर ए सिस्टम की जरूरत है डेवलप करने की, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए उसका। दैट इज रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर, या ऑल ऑफ द अबव। तो किस तरह से होना चाहिए। रेडी टू सॉफ्टवेयर मतलब वो तो ऑलरेडी मार्केट में जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है उसका यूज करेंगे, या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कुछ सब कस्टमाइज ऐसे होते हैं जो ऑर्डर देके बनवाए जा सकते हैं, लेकिन टेलर में सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी जरूरत के हिसाब से एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, ठीक है ना। सो हमारा आंसर होगा कॉम्प्लेक्स। जो सिस्टम होता है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है जहाँ पर उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है अकाउंटिंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फोर, द विच, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा। of a vendor is also an important factor of consider the opting the computerized accounting software। इसमें से कौन सा जो है वेंडर का मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए से रिलेटेड, लेवल ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ऑनेस्टी, कैपेबिलिटी, अनदर। तो एक वेंडर में किस तरह से दैट इज लेवल ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये होना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉफिट मिले, उसका यूज करके फायदा मिले, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, what are the factors to be considered while using source accounting सॉफ्टवेयर। तो ये बताना है कि आपको सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है, ठीक है ना। यूजिंग सोर्स का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करना है, उसमें उसके सोर्स के कौन कौन से बेसिक फैक्टर होते हैं जो उसके लिए जरूरी है ध्यान में रखना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए अगर बेसिक ध्यान में इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ इसमें एडेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी कि ये दो ही, इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं होता है, मेन है इन दोनों का कि एक सॉफ्टवेयर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसको अपने अकॉर्डिंग चेंजेस किए जा सकते हैं, उसको तुरंत अडॉप्ट भी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दैट मीन्स ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड सॉफ्टवेयर के एडवांटेज बताना है। दीज आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ये रेडीमेड होते हैं बिल्कुल नहीं, टेलर मेड को अलग से बनवाया जाता है। लो कॉस्ट होता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप उसका खर्चा आएगा। हाई सीक्रेसी ऑफ डेटा, हाँ ये सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपके खुद का डेटा होता है, आपका खुद का सॉफ्टवेयर होता है, आपने अपने हिसाब से जो डेवलप किया होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर में जो सीक्रेसी होती है, जो आपका डेटा को संभाले रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये केवल आपके लिए ही बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट आर नॉट एडवांटेज आ कंप्यूटराइज, इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। हाई स्पीड आती है, बिल्कुल सही है। हाई रिलायबिलिटी, सही है। रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट, कि इससे ट्रेनिंग नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अब जो मर्जी अपने जाएगा कंप्यूटर में काम करना शुरू कर देगा अकाउंटिंग, ऐसा नहीं है। पहले ट्रेनिंग चाहिए, पहले इसकी नॉलेज चाहिए, उसके बाद उसका काम किया जा सकता है। सो डैट ऑप्शन नंबर सी इज अवर ऑप्शन, किसमें से
ट्रेडिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना, ये जो एडवांटेज है नहीं, ये गलत है, ये एडवांटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द फीचर ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की फीचर की बात करें, इसमें से कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम की फीचर की बात करते हैं। इट फैसिलिटेट ऑफलाइन इनपुट एंड स्टोरेज अकाउंटिंग डेटा। दिस सिस्टम नेवर फेल्स। इट जनरेट अ प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल इनवॉइसेज। यहाँ पर हम फीचर की बात करते हैं, यहाँ पर इस सिस्टम से परचेज और सेल से रिलेटेड इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ये लिखा है द सिस्टम नेवर फेल, बिल्कुल कोई भी सिस्टम हमेशा 100% नहीं होता है, सिस्टम फेल हो सकता है, सर्वर फेल हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है ना। और इट ऑफलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम से ऑफलाइन इनपुट और स्टोरेज अकाउंटिंग डेटा स्टोर तो किया जाता है, लेकिन ऑफलाइन इनपुट कैसे मिलेगा ये नहीं है। ठीक है ना। सो दैट हमारा राइट आंसर होगा सी, इट जनरेट प्रिंट आउट परचेज एंड सेल इनवॉइस। किसके थ्रू आप क्या परचेज कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, इसकी कंप्लीट प्रिंट आउट निकाला जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें से बताना है कौन सा जो है सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। एंटीवायरस यूटिलिटी टू स्कैन अ कंप्यूटर फॉर वायरस। ठीक है ना। किसी भी कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है, उसके लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है, जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल हो जाएगा, पावर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना। कई सारे के अपने वो जो है यहाँ पर क्या मिल जाता है, आपको सर्विस मिल जाती है। disk compression utility to compress the content at the disk to increase the capacity of disk compression utility का मतलब होता है बहुत बड़े डेटा के जो उसका कंटेंट होता है उसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, ताकि वो डिस्क में आ सके, कम जगह घेरे। ठीक है ना। तो ये भी एक यूटिलिटी है। नेक्स्ट है डिस्क partitioning a divide a single drive into the multiple logical drive। डिस्क पार्टीशन मतलब डिस्क को पार्टीशन करे ताकि उसको अलग अलग तरीके से उसके, तो ये सारे फर्स्ट सेकंड एंड ए बी सी तीनों ही क्या होता है, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक अलग से सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है जो उसके साथ नहीं होता है। सो दैट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर नॉट अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इट इज अ एप्लीकेशन। राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज। क्वेश्चन नंबर 10, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल इन टूडेज मार्केट। आज की मार्केट में कौन सा रेडीमेड सॉफ्टवेयर है जो ऑटो जाइए मार्केट में लैपटॉप लीजिए अपना काम करना शुरू कर दीजिए। कौन सा सॉफ्टवेयर और रेडीमेड अवेलेबल होता है, आप उसको उठा के अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। टैली हो गया, बिजी हो गया, प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो गया, ऑल ऑफ दैट, दैट इज सारे के सारे मार्केट में रेडीमेड है ना, ऑलरेडी कहीं पर मिल जाता है। टैली कहीं से भी ले लीजिए, आप अपना नॉर्मल वर्क पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, हमारा राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट बेस्ड ऑन। ठीक है ना। आपको बताना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है उसकी जो प्रोसेस होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से रिलेटेड, वो किस पर बेस्ड होती है। गवर्निंग प्रिंसिपल्स के ऊपर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पर, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल पर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो अकाउंटिंग का काम होता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस होता है। राइट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के अपने अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग के अपने अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का पूरा प्रोसेस तय किया जाता है। 11, the data storage system which remains hidden from the user and respond to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access known as। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेटा स्टोरेज सिस्टम, जहां पर वो हिडन फ्रॉम द यूजर से रखा जा सकता है, मतलब हिडन छुपा के रखा जा सकता है, रिस्पॉन्ड किया जाता है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसको ऑथोराइज किया जाता है एक्सेस की, ताकि वो डेटा स्टोरेज को एक्सेस कर सके। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, बैक एंड डेटाबेस, फ्रंट एंड डेटाबेस, डेटा प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। इसको बोला जाता है बैक एंड डेटाबेस, जहां पर आप अपने डेटा को सिक्योर करके, ठीक है ना, हाइड भी किया जा सकता है, और सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको एसेस भी दिया जा सकता है कि कौन उसका यूज कर सकता है, कौन उसका यूज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, द क्रिटेरियन फुलफिल्ड बाय इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट इज। ठीक है ना। आपको बताना है कि जो क्रिटेरियन फुलफिल्ड बाय अकाउंटिंग रिपोर्ट में कौन किस चीज को जो है फुलफिल किया जा सकता है अकाउंटिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। दैट इज रिलेवेंस, टाइमलेसनेस। यहाँ पर रिलेवेंस होता है, ये टाइमलेस होता है, इसमें एक्यूरेसी होती है, कंप्लीटनेस होता है, एंड समराइजिंग होती है। समराइजेशन का मतलब होता है चीज, बड़े चीजों को छोटा करके ठीक है ना आपके सामने रिप्रेजेंट करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर बाकी चीज से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही नहीं होता है यहाँ पर, ऑटोमेशन नहीं होता, स्पीड,
ठीक है ना। इसमें एक्रोसी स्केबिलिटी आ गई, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो अकाउंटिंग में फिट नहीं होती, बाकी यहाँ पर अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे टर्म जो होते हैं फिट बैठते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। इसमें से किस कौन सा जो है हम कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में नहीं कर सकते, कौन सा कंप्यूटर अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच, स्टाफ अपोजिशन, और ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ये तीनों ही जो है लिमिटेशन है, ठीक है ना, ए बी और डी। सिक्योरिटी ब्रीच, इसमें सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है, स्टाफ अपोजिशन हो सकता है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये इसकी फीचर ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन। यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो ऑटोमेटेड प्रोडक्ट, आप केवल डेटा फीड करो, डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक इसमें बन के आपके सामने आ जाएगा। दैट मीन इट इज नॉट अ लिमिटेशन। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, when any manual accounting system is transferred into computerized accounting system, अगर किसी मैनुअल जो हाथ से बनता है, कॉपी किताब बनता है, उसको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो व्हाट डू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को किस चीज की जरूरत पड़ेगी। रेसिस्ट टू चेंज, चेंज होने की, एक्सेप्ट द चेंज, चेंज को एक्सेप्ट करने की, डू नथिंग, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या टेक ट्रेडिंग, या ट्रेनिंग लेंगे। तो ऑप्शन है, अगर किसी आपकी जगह पर कोई नया चीज आता है, अडॉप्ट कर रहे हैं, नया सॉफ्टवेयर अडॉप्ट कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो जो पुराने लोग हैं जो उसको नहीं जानते, सबसे पहले जरूरत होती है वो उसको जाने, और जानने के लिए जरूरत होती है ट्रेनिंग की। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कि जब भी मैनुअल अकाउंटिंग की जगह सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आ जाता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज को किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 16, अकाउंटिंग पैकेज आर डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ, अकाउंटिंग पैकेज किसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है, किस बेस पे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस दोनों के अकॉर्डिंग, नन ऑफ द ऑप्शन है सी। ठीक है ना, कि अकाउंटिंग पैकेज जो भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं वो सारे उसमें ध्यान में रखा जाता है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को, अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को भी, क्योंकि जब तक इसको ध्यान में रखेगा तो रिजल्ट सही नहीं आएगा, काम सही नहीं होगा, सॉफ्टवेयर जो है गलत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन 17, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन अकाउंटिंग पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज जो होता है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, बेसिक है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एमएस वर्ड काम करता है, ये एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जहां पर इसके अंदर कई सारे जो टूल्स आ जाते हैं, जैसे एमएस वर्ड होता है, ठीक है ना, जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ठीक है ना, एमएस पेंट हो गया, ये सब इसके पैकेज में आता है। उसी तरह से अकाउंटिंग पैकेज में कई तरह से चीजें आती है, जैसे जैसे टैली हो गया, बिजी हो गया, अकाउंटिंग डेटा, कई तरह की चीजें आपको इसमें मिलती है। सो इट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सा आएगा, दैट इज इसमें डेटा, रिपोर्ट, लेजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा, ठीक है ना, डेटा, कोडिंग, प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव, आउटपुट, या पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आता है। सब कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले जरूरत है बी, इसको सॉफ्टवेयर चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, चलाने के लिए लोग चाहिए, कंप्लीट प्रोसेसर होनी चाहिए, साथ ही साथ डेटा चाहिए जो फीड। तो ये जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग का सिस्टम के कंपोनेंट से जो जरूरत होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आर, ठीक है ना, जो अकाउंट को ग्रुप किया जाता है इसका मतलब क्या होता है। अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं जिसकी ग्रुपिंग की जाती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किस क्लासिफिकेशन से होता है। हेयर इज एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी से होता है। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, जो अकाउंट है वो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, वो कैटेगरी बतानी है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब भी हमने पढ़ा है अकाउंटिंग के बारे में, देखिए अकाउंट के जो नेचर होते हैं वो पांच तरह के होते हैं, चार तरह के होते, सॉरी पांच तरह के होते हैं, जिसमें एसेट्स आता है, कैपिटल आता है, लायबिलिटी आती है, रेवेन्यूज मतलब इनकम, और एक्सपेंस आता है। तो ये अकाउंटिंग के पांच ग्रुप बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड टू द पर्पज ऑफ, अकाउंट का जो कोडिफिकेशन होता है वो किस चीज के पर्पज के लिए होता है। हियर इज हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स, डेटा प्रोसेसिंग, फास्टर एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, कीपिंग डेटा इन्फॉर्मेशन सिक्योर, नन ऑफ दैट। तो राइट आंसर है हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द, जो ग्रुप्स होते हैं कंपोनेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, कि आप जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं और उसके जो ग्रुप्स बना रखे हैं वो एक सही तरीके से आपस में काम कर सके। 21, मेथड्स ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी, कोडिफिकेशन का मेथड कैसा होना चाहिए।
सच दैट इज लीड्स द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट के ग्रुप को लीड कर सके। इट आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क होने चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड एंड लीस्ट ग्रुपिंग ऑफ द, यहाँ पर समझने में इजी होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा सी, क्योंकि मेथड जो कोडिफिकेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि इजीली उसको समझा जा सके। साथ ही साथ वो जो ग्रुप होते हैं, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, 5 तरीके जो होते हैं ना, उन सबको क्या करें, लीड भी करें, क्योंकि अलग अलग ग्रुप में बांट से एसेट्स अलग करे, लाइबिलिटी अलग करे, कैपिटल अलग हो, एक्सपेंस अलग हो और रेवेन्यू अलग होना चाहिए। ठीक है। 22 final account system subsystem in accounting information system that is known as AIS deals with। फिर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वो किससे डील करता है, किस तरह से सिस्टम से डील करता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ बजट में, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में। नन ऑफ द, जो बजट होता है, ठीक है ना, वो अलग चीज होता है, पेरोल अलग चीज होता है, वो सैलरी वगैरह बनाने में यूज होता है। लेकिन नॉर्मली जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम वो काम करता है, वो किसके लिए होता है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर के लिए हो जाता है। इसमें सब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ठीक है ना, और आपका बैलेंस शीट होगा, इस तरह की चीजों के लिए। पिक द ऑड वन, इसमें से कौन सा अलग है, पासवर्ड सिक्योरिटी, डेटा ऑडिट, डेटा बैंक, वर्ल्ड। इसमें से अलग है वो है डेटा बैंक। डेटा बैंक मतलब जब डेटा को जमा कर रखा जाता है, जबकि ये सारी चीजें जो है किससे रिलेटेड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मेनूमेरिक कोड्स। इसमें से कौन सा मेन्यूमेरिक कोड्स के एग्जांपल है। मेन्यूमेरिक कोड्स का मतलब होता है ऐसे कोड्स जिसमें केवल और केवल क्या होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए। इसमें नंबर है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है ना, इसमें ये न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक है, बस ये जो है मेन्यूमेरिक में आ जाता है, दैट इज अकाउंट, इको, इंग्लिश एंड मालवेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 25, which among the following deals with generation of reports that are vital फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इसमें से कौन सा जो है, कौन सा सिस्टम जो होता है ना, रिपोर्ट प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, दैट इज कॉस्टिंग सब सिस्टम होता है, पेरोल अकाउंटिंग सब सिस्टम होता है, बजट सब सिस्टम होता है, ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट बताता है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ही बता सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, ई लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, द नीड ऑफ कोडिफिकेशन इज, कोडिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है। इजी टू प्रोसेस डेटा, डेटा को प्रोसेस इजी बनाने के लिए, कीपिंग प्रॉपर रिकॉर्ड के लिए, जनरेशन ऑफ ब्लॉक कोड्स, कोड्स को ब्लॉक करने के लिए, या इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है ना, नॉर्मल लैंग्वेज को नहीं समझता, उसके लिए कोडिफिकेशन करने की जरूरत होती है। कंप्यूटर की अपनी अलग मशीन लैंग्वेज होती है, तो उस मशीन नॉर्मल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट पेयर। इसमें से करेक्ट पेयर बताना है। कैश एंड बैंक सब सिस्टम डील्स विद रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश, इन्वेंटरी सिस्टम डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ सेल्स, पेरोल अकाउंट सिस्टम डील्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम डील्स विद द एक्सपेंस। राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर होगा ए। ठीक है ना, कैश एंड बैंक सब सिस्टम के अंदर कितना पैसा आया, कितना पेमेंट किया गया, इस सब की एंट्री कर जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट। इसमें से अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कौन से इन्वायरमेंट को कंसिस्ट किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए एंड बी दो। ठीक है ना, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में दोनों ही आता है, दैट इज सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, हार्डवेयर भी आ जाएगा। 29, अमॉन्ग द बिलो मेंशन ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं, विच ऑप्शन डज नॉट स्पेसिफाई द एडवांटेज कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो कंप्यूटर के एडवांटेज नहीं है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का एडवांटेज कौन सा नहीं है, हाई स्पीड देता है, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, इल इफेक्ट ऑन हेल्थ। ये तीनों ही सही है, क्योंकि इस सिस्टम की स्पीड तेज होती है, जल्दी काम हो सकता है, रिलायबिलिटी होता है, एक्यूरेसी भी सही होती है, इल इफेक्ट आपके हेल्थ पर खराब इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, इसका मतलब अकाउंटिंग से और हेल्थ का कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पर। 30, क्वेश्चन नंबर 31, सॉरी 30 मिस हो गया यहाँ पर। व्हेन एनी मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम इज ट्रांसफर इनटू अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट डू द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक। ठीक है, ये वही सेम क्वेश्चन हो गया, जब मैनुअल अकाउंटिंग की जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की शुरू की जाए तब क्या जरूरत, तब जरूरत होती है ट्रेनिंग की। विच ऑन द अकाउंटिंग पैकेज लेवल सेक्रेसी ऑफ लोएस्ट। इसमें से किस में जो सेक्रेसी होती है सबसे कम होती है, किस अकाउंटिंग पैकेज में सीक्रेसी के मतलब चीजों को सीक्रेट रखने की एबिलिटी सबसे कम होती है, टेलर्ड में, कस्टमाइज में, रेडी टू यूज में, ना रेडी टू, क्योंकि ये एक ऐसा होता है जिसके बारे में हर कोई जानता है, नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, इसके बारे में कोई भी किसी तरह से क्रैक किया सकता है। जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी कम होती है, रेडी टू यूज में होती है, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 33, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस चीज की जरूरत होती है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की, ऑपरेटिंग प्रोसीजर की, या फिर दोनों की, ए और बी। तो ऑप्शन होगा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए दोनों की जरूरत होती है, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क के लिए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर की भी। क्वेश्चन नंबर 34, which among this cannot be treated as the limitation of computerized accounting system, इसमें से कौन सा जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की जो है किसके बारे में, लिमिटेशन के बारे में नहीं बताता, ऐसा कौन सा लिमिटेशन नहीं है। सिक्योरिटी ब्रीच लिमिटेशन है, स्टॉप अपोजिशन है, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, ये इसकी एडवांटेज में आता है कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ये हमारा क्या है, लिमिटेशन नहीं है, इसके एडवांटेज होता है, राइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, लाइववेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम आर, सॉरी ये आर है, दैट इज ए आर ई। ठीक है, लाइववेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का लाइववेयर क्या चीज होता है, सिस्टम एनालिस्ट है, प्रोग्रामर्स है, ऑपरेटर्स है, ऑल ऑफ दिस आर द लाइववेयर, ये सारे लाइववेयर होते हैं जो इन सब सिस्टम एनालिस्ट भी होने की जरूरत होती है, मतलब इंसान चाहिए, प्रोग्रामर भी इंसान होता है, ऑपरेटर भी इंसान होता है, दीज आर नोन एज लाइववेयर, राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द क्राइटेरियन फुलफिल्ड बाय द इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट, इसमें से रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज रिलेवेंस, टाइमलेसनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, समराइजिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक क्वेश्चन दो बार हो गया, सॉरी फॉर ये टाइपिंग जिसने किया उसने थोड़ा सा सही क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को बाद दो बार डाल दिया है, सॉरी फॉर दिस। नाउ विच अमंग दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ, इसमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है एग्जाम्पल नहीं है, यूनिक्स, टैली, ल्यूनिक्स, एमएस डॉट, ध्यान में रखिएगा, यूनिक्स, ल्यूनिक्स और एमएस डॉट, एमएस डॉट को आजकल यूज नहीं होता, एमएस का है, यूनिक्स और लिनक्स यूज होता है, लेकिन इसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये टैली जो है एक क्या है, एक एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर पैकेज में आता है, सो हमारा ऑप्शन होगा बी, इट इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। 38, the data storage system which remains hidden from the user and respond the requirement of the user of extend the user authorized the access known as, इसमें कौन सा जो है जो रिस्पॉन्ड से यूजर से डेटा हाइड भी करता है, उसको रिस्पॉन्ड करने पर उसको डेटा प्रोवाइड भी कराता है, दैट इज बैक एंड डेटाबेस बोला जाता है उसको। 39, modern computerized accounting system is based on the concept of database which is implement using, जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो एक किस डेटाबेस की किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटाबेस मैनेजर सिस्टम, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज डेटाबेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर सारा डेटा को किस तरह से मैनेज किया उसको बोला जाता है डी में डीबीएमएस, डीबीएमएस, ठीक है ना, के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेसेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन, यहाँ पर नॉर्मली जो होता है ना, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की किस पर बेस्ड होता है, गवर्निंग प्रिंसिपल के ऊपर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर, एक्सेप्टिंग प्रिंसिपल से, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट, दैट इज नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, अमंग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज अवेलेबल टुडे, आज के मार्केट में कौन सा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो रेडी टू यूज है, टैली भी है, विजी भी है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग दिस इज नॉट एग्जांपल सिस्टम यूटिलिटी, इसमें कौन सा जो है सिस्टम यूटिलिटी का सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, कोबोल, बेसिक, फॉर्टेन, सी, सी प्लस प्लस, जावा आर एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से ये सारे किस चीज के एग्जाम्पल है, हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज के, लो लेवल मशीन लैंग्वेज के, असेंबलिंग लैंग्वेज के, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये जो एग्जाम्पल है हाई लेवल प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम इससे लिखा जाता है, अलग अलग जावा की स्क्रिप्ट होती है, सी प्लस प्लस होता है, सी होता है, फोर्ट्रेन होता है, ये अलग अलग लैंग्वेज होती है जिससे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग डेवलप किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 44, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम की फीचर की बात करते हैं, इसमें कौन सा फीचर होगा, दैट इज इट फैसिलिटेट ऑफलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, इट सिस्टम नेवर फेल्स, गलत है, इसमें ऑफलाइन इनपुट नहीं आता, ये भी गलत है। राइट आंसर इज इट जनरेट अ प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल, इसमें प्रिंट परचेज एंड सेल के इनवॉइस प्रिंट होते हैं, ये भी सही है। 45, व्हाट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें से कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा एडवांटेज नहीं है, हाई स्पीड देती है, हाई रिलायबिलिटी, रिड्यूस ट्रेनिंग, इससे ट्रेनिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन नंबर सी इज आवर ऑप्शन, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट।
क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के टाइप बताना, रेडी टू यूज, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर, टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ये सारे जो है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के टाइप है, दैट मीन ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। 47, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेलर मेड, टेलर मेड के एडवांटेज बताना है। दीज आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, गलत, रेडीमेड नहीं होता। लो कॉस्ट, गलत है। हाई सिक्योरिटी ऑफ डेटा भी, ये सही है कि यहाँ पर ये ना ही तुरंत तैयार हो जाते हैं, इसकी ना ही कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप अपनी हिसाब से जाइए तो कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। हाई सिक्योरेसी होती है, ये इसकी बेसिक एडवांटेज है। 48, what are the factors to be considered while the source accounting software, इसमें से what are the factors to be considered while the source accounting system सॉफ्टवेयर डेवलप करने की में कौन सा फैक्टर कंसिडर्ड होता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टिबिलिटी होनी, दोनों से उनके ऑप्शन नंबर डी। 49, रैम वांट टू इंस्टॉल या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो रैम होता है कंप्यूटर का, वो चाहता है कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सके, बट हाई बजट इज लो, लेकिन इसका बजट जो है लो है। दिस सॉफ्टवेयर इज सोल्ड अप टू, तो कौन से सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत होती है, दैट इज आपका जो रैम जो है उस हिसाब इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, आप बढ़िया से ले सके, आपका बजट कम है, तो आपको उस हिसाब से कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, रेडी टू यूज लेना चाहिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, ठीक है ना, टेलर मेड होना चाहिए, या फिर ही कैन बाई एनी अबव ऑल कॉस्ट, सबका कॉस्ट नहीं, सबका कॉस्ट नहीं, सबसे कम कॉस्ट का होता है रेडी टू यूज। आपका बजट कम है तो आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे, क्योंकि इसको आप कम रेट पे ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू डेवलप अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अकॉर्डिंग टू, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो है अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहता है, जो पर अपनी बिजनेस की हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को पूरा कर सकता है, कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, तो वो करेगा टेलर मेड सॉफ्टवेयर, अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप, दैट इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है उसको, ठीक है ना। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी CO2 की अच्छी तैयारी वो कर सके। थैंक यू एवरीवन, बाय।